न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आप जो है एसोसिएशन के सदर भी हैं सर, आप ये बताएं कि इस टाइम ट्रांसपोर्टरों की सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई। मुश्किलात का कौन सी मैं आपको बताऊं जो नहीं है। मुश्किलात इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और ख़ास कर ट्रांसपोर्ट बरादरी के अंदर था। जब का ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ तब महंगाई का तूफ़ान आया हुआ। इस महंगाई के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं और ख़ास कर ये डीज़ल का और पेट्रोल का उतराव चढ़ाव और इसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर असर पड़ गया, जिसमें टायर महंगे हो गए, स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया और हमारे जो ड्राइवर थे बेचारे उनकी अखराजात बढ़ गए। तो महंगाई का तो तूफ़ान आया हुआ मेरे भाई। अच्छा, दूसरा ये है कि सर आप ये बताएं कि ये जो वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया है, क्या गरीब लोगों के लिए क्या ये सही है? देखें, एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि इसके लिए आज हम लेटर भी लिख रहे हैं। ख़ासकर ये लॉकडाउन लगाया और हमारे जितने रास्ते पे हैवी गाड़ियाँ और माल बरदार गाड़ियाँ चल रही हैं इनके लिए स्पेयर पार्ट और होटलिंग उन्होंने बंद कर दी, उनका टाइमिंग रख दी, बंद कर दिया। तो ज़ाहिर है ये माल बरदार गाड़ी तो रोड के ऊपर चल रही है, इसके ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, मेडिसन है और लोगों की चीज़ें इस्तेमाल जो जा रही हैं। मगर ये लॉकडाउन का ऐसा टाइम रखा गया कि उसके ऊपर ड्राइवरों को हमारे को खाना नहीं मिल रहा, जो परेशानी हो रही है। तो उसके लिए आज वफाकी गवर्नमेंट को हम लेटर लिख रहे हैं कि ख़ासकर माल बरदार गाड़ियों के लिए इनकी खाने पीने की चीज़ें जड़ी है ये 24 घंटे खुली होनी चाहिए। कि जंग की वजह है जिसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर असर पड़ा है। और मैं ये भी अपनी पाकिस्तान हुकूमत को और ख़ासकर वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पूरे गल्फ़ के अंदर और अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर ये जंग का सिलसिला जारी थी, मैं जो पाकिस्तान ने कोशिश की है, आर्मी चीफ ने कोशिश की है और हमारे वज़ीर आज़म ने की है, तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसको सराह रहे है कि पाकिस्तान का एक नाम अल्लाह ने इतना रोशन किया है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी होने की हमें इतनी खुशी है कि हम वो खुशी लोग अगे तस्वर ही नहीं कर सकते। मगर महंगाई का जो तूफ़ान है ये पूरी दुनिया में आया हुआ, मगर हमारा मुल्क महंगाई को इतना बर्दाश्त नहीं कर रहा था। जो मुल्क बाकी अमीर मुल्क हैं उनमें तो हर कौम के ऊपर महंगाई है, जो पाकिस्तान के अंदर है गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं अपने वज़ीर आज़म को कहूँगा कि इनके लिए जितना भी आप सब्सिडी दें और अपनी कौम को, अपनी ट्रांसपोर्ट को जितना रिलीफ दे सकते हैं तो अपनी कौम को दें। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गवर्नर ने कहाँ तक आपको मतलब कि बोला गया है कि ये आपके जो मसले मसाइल हैं हल हो जाएंगे, हल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गवर्नर ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि यही मसाइल थे, हमारे महंगाई के इशू थे, उसके सामने रखे। जो हमारे काम हुकूमत की तरफ से थे वो नहीं हो रहे थे, हमारे साथ जुर्माने हो रहे थे और ज़्यादती हो रही थी रोड के ऊपर। तो ये यकीन दहानी कराई थी गवर्नर सिंध ने, निहाल हाशमी साहब ने, कि इंशाअल्लाह आपका मैं वकील बन के, मैं वकील ही हूँ, आपका वकील बन के इंशाअल्लाह वफाकी गवर्नमेंट से ये सामने मुतालबे रखूँगा तो इंशाअल्लाह हफ्ते 10 दिन तक आपको उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए हमने उस सारे मुतालबे उसके सामने रखे हैं, आगे देखते हैं कि उसके ऊपर गवर्नर ने कितनी कोशिश की है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप लोगों के ट्रक जो है पूरे पाकिस्तान में चलते हैं, क्योंकि आपका मसला तो वफाक की हुकूमत के साथ ही है। क्या आप समझती हैं कि वफाक को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपका सबसे पहले ये मसला हल करें जो आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे बिल्कुल ज़्यादातर मसाइल जो है वफाक के साथ हैं, मगर सूबा के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि सूबा के साथ नहीं है। यहाँ से जब गाड़ी निकलती है कराची पोर्ट से तो ये सिंध क्रॉस करती है, फिर पंजाब में जाती है, फिर आगे KPK में जाती है, मरकज़ में जाती है। तो ये सूबे भी बिल्कुल नाल साथ भी हैं।
تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی وفاقی گورنمنٹ کو کہ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا یہ ڈرائیوروں کے لیے ہمارے ٹرانسپورٹروں کے لیے یہ کوئی اچھا شتون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال بردار گاڑی 24 گھنٹے چل رہی ہے تو اس کے لیے چیزیں جو کھانے پینے کے لیے اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کی 24 گھنٹے ان چیزیں مال بردار گاڑی والے ڈرائیور کو اور عملے کو ملنی چاہیے. اور یہ ریسٹورینٹ جو ہے یہ 24 گھنٹے کھلے رہے. اچھا سر، سندھ حکومت سے سب سے بڑا مسئلہ آپ کا جو تھا وہ کچے کے ڈاکو تھے، جی ہاں. کیا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ جی الحمدللہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہمارا بہت درینہ مسئلہ تھا سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کا. الحمدللہ اس میں وفاقی گورنمنٹ نے بھی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور خاص کر سندھ گورنمنٹ نے بھی انہوں نے مل کے اس کے اوپر قابو پایا. ابھی تک تو امن ہے، اللہ تعالیٰ توڑ تک امن رکھے. سر بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے کو وقت دیا.